इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सुप्रभात। आज का सुविचार, टुडेज थॉट। बहुत से गुणों के होने के बावजूद सिर्फ एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। डिस्पाइट मेनी गुड वर्च्यूज, ए सिंगल फ्लॉ कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। इसका अर्थ यह है कि भले ही आप में बहुत सारे गुण हों, बहुत सारी योग्यताएं हों, लेकिन अगर आपके अंदर एक भी अवगुण है तो वो सारे गुणों को नष्ट कर सकता है। और वहीं आप सिर्फ एक गुण को अपना लेते हैं तो धीरे धीरे वो आपके सारे अवगुणों को खत्म कर देता है। धन्यवाद। नमस्कार। आज का शब्द वर्ड ऑफ द डे, टेंशन। TENSION, टेंशन। टेंशन का मतलब तनाव या परेशानी। आइए इसको इस तरह भी समझते हैं। आई ट्राई टू ईज द टेंशन बिटवीन देम। मैंने उनके बीच तनाव कम करने की कोशिश की। आज तनाव हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, लेकिन हमें तनाव नहीं करना चाहिए और अपने काम करते रहने चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनम आपके लिए लेकर आई हूँ आज की पहेली। गोल गोल है मेरी काया, हर नारी का रूप बढ़ाया। कांच है मेरे अंग अंग में, मैं मिलती हूँ हर एक रंग में। तो बताओ बच्चों, ये क्या चीज़ है? सोचो सोचो। हाँ, बिल्कुल सही सोचा, यह है चूड़ी। चूड़ी होती है गोल गोल, और यह हर नारी की शोभा बढ़ाती है, और यह कांच की बनी होती है। गुड मॉर्निंग। आज के इतिहास में हम दो महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे। पहली घटना सन 1964 की है। विश्व में पहली बार सोवियत संघ ने
आज ही के दिन यानी 12 अक्टूबर सन 1964 में बिना स्पेस सूट पहनाए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा था। दूसरी घटना है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता थे। उनका जन्म 23 मार्च सन 1910 में हुआ था और उनकी मृत्यु 12 अक्टूबर यानी आज ही के दिन सन 1967 में हुई थी। धन्यवाद। Namaskar. Today's personality is राम मनोहर लोहिया। देश की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद ऐसे कई नेता हुए जिन्होंने अपने दम पर शासन का रुख बदल दिया, जिनमें एक थे राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर लोहिया मानव की स्थापना के पक्षधर समाजवादी थे। वे समाजवादी भी इस अर्थ में थे कि समाज ही उनका कार्य क्षेत्र था और वे अपने कार्य क्षेत्र को जनमंगल की अनुभूतियों से महकाना चाहते थे। वे चाहते थे कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच कोई भेद, कोई दुराव और कोई दीवार न रहे। सब जन समान हो, सब जन सबका मंगल चाहते हों। जनता को वो जनतंत्र का निर्णायक मानते थे। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न है, विश्व मिल्क डे कब मनाया जाता है? विश्व मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 3, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 4, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। धन्यवाद। Very good morning to everyone. Today's poem is I Love Colors. Let's start now. I love colors, yes I do. Red and orange, green and blue. I love colors, dark and bright. Yellow and purple, black and white. I love colors, yes I do. Thank you. गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की कहानी का शीर्षक है दर्जी की सीख। एक दिन स्कूल में छुट्टी की घोषणा होने के कारण एक दर्जी का बेटा अपने पापा की दुकान पर चला गया। वहां जाकर वह बड़े ध्यान से अपने पापा के काम को देखता रहा। उसने देखा कि उसके पापा कैंची से कपड़े को काटते हैं और कैंची को पैर के पास टांगों से दबाकर रख देते हैं। फिर सुई से उसको सीते हैं और सीने के बाद सुई को अपनी टोपी पर लगा लेते हैं। जब उसने इस क्रिया को 4-5 बार देखा तो उससे रहा नहीं गया, तो उसने अपने पापा से कहा कि वह एक बात उनसे पूछना चाहता है। पापा ने कहा, बोलो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? बेटा बोला, पापा मैं बड़ी देर से आपको देख रहा हूँ। आप जब भी कपड़ा काटते हैं उसके बाद कैंची को पैर के नीचे दबा देते हैं और सुई से कपड़ा सीने के बाद उसे टोपी पर लगा लेते हैं, ऐसा क्यों? इसका जो उत्तर पापा ने दिया उन 2 पंक्तियों में मानो उसने ज़िंदगी का सार समझा दिया हो। उत्तर था, ज़रा ध्यान से सुने। बेटा, कैंची काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का काम करती है, और काटने वाले की जगह हमेशा नीचे होती है परंतु जोड़ने वाले की जगह हमेशा ऊपर होती है। यही कारण है कि मैं सुई को टोपी पर लगाता हूँ और कैंची को पैर के नीचे रखता हूँ। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सारे संबंधों को जोड़ कर रखना चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जन जागरूकता में बात करेंगे डायबिटीज़ यानी मधुमेह बीमारी की। यह बीमारी पहले 40 की उम्र के बाद ही होती थी, लेकिन आजकल बच्चों में भी इसका मिलना चिंता का एक बड़ा कारण हो गया है। मधुमेह कैसे होता है? जब हमारे शरीर में पेंक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति को मधुमेह कहा जाता है। आइए जानते हैं मधुमेह के सामान्य लक्षण क्या हैं। थकान महसूस होना, अत्यधिक
भूख लगना, तबीयत खराब रहना, अत्यधिक प्यास लगना, लगातार पेशाब लगना, अचानक वजन कम होना, घाव का जल्दी न भरना, आंखें कमज़ोर होना। मधुमेह से बचाव के लिए हमें शारीरिक श्रम करना चाहिए, ज़्यादातर बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज आप सुन रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम के संबंधित इस कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 1 के विषय गणित के एलो कोड M113 के बारे में, जिसमें बच्चा गैर मानक तरीके से नाप तोल के तरीके सीखता है। तो आइए देखते हैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इन लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए कक्षा शिक्षण के दौरान किस प्रकार की गतिविधियां हम करा सकते हैं। आइए देखते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ तुम सब में से किसका घर स्कूल से सबसे ज्यादा दूर है और किसका सबसे पास? सोचो और मुझे बताओ। कैसे पता करोगे, कैसे ये बता पाओगे कि सबसे ज्यादा दूर है और कितना ज्यादा दूर है? अच्छा, एक काम और, अभी जिस बेंच पे तुम बैठे हुए हो ये देखो कि सभी बेंचें बराबर हैं या कोई बड़ी या छोटी है, और बड़ी और छोटी है तो कैसे, कितनी? सोचो जरा, कैसे नाप सकते हैं? इसको ऐसे समझ सकते हैं, स्कूल से घर की दूरी। जब तुम चल के आते हो तो किसको ज्यादा चलना पड़ा या किसको कम चलना पड़ा? जो ज्यादा चलेगा मतलब उसका घर ज्यादा दूर, जो कम चलेगा मतलब उसका घर कम दूर। तो क्या करेंगे, कल जब घर से स्कूल के लिए आएंगे तो देखेंगे कौन कितना चला, यानी कितने कदम चला। जिसके कदम ज्यादा चले, गिनती में ज्यादा होंगे, वो ज्यादा दूर होगा। तो करिए इस काम को और बताइए कि किसका घर कितना ज्यादा दूर है और किसका कितना ज्यादा पास। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि गतिविधियां कराते वक्त रोचकता का ध्यान रखें, बच्चों की रुचि का ध्यान रखें और उनके समक्ष चुनौती जरूर है। जब वे अपनी बात कह रहे हो तो उनकी बात को ध्यान से सुने, गंभीरता से सुने। उनको लगना चाहिए कि आप उनकी बातों में रुचि ले रहे हैं। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रियता बहुत जरूरी है। तो छात्रों को सक्रिय रखिए, आप स्वयं भी सक्रिय रहिए। यदि कुछ चित्रों का भी प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो कराते रहें गतिविधियां और प्राप्त करते रहें प्रेरणा लक्ष्यों को, क्योंकि हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखेगा। अब नहीं रुकेंगे हम, प्रेरक बनकर लेंगे दम। अब होगी शिक्षा की बात, होगी गुणवत्ता की बात।